Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। नेपाल से लौट रहे भारतीय नागरिकों को स्थानीय प्रशासन का पूरा सहयोग, सीमा पर कड़ी चौकसी जारी। 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति की मांग में टेट 2022 पास अभ्यर्थियों का विधानसभा के सामने प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के आश्वासन पर डुआर्स चाय बागान श्रमिकों ने 15 सितंबर तक आंदोलन स्थगित किया। नाथुला विजय दिवस समारोह में सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामाङ रहे मौजूद। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। नेपाल में जारी अशांति के बीच बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक वापस आ रहे हैं। भारत में दार्जिलिंग जिले की सीमा पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर उनकी सुरक्षा वापसी सुनिश्चित की जा रही है। जरूरतमंदों को भोजन और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा भी दी जा रही है। वहीं भारत नेपाल सीमा के पानीटंकी इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। भारत से नेपाल जाने पर अस्थायी रोक है और सीमा पर एसएसबी व पुलिस की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सैकड़ों ट्रक आवश्यक वस्तुओं के साथ अटके हुए हैं, जिससे व्यापारियों और चालकों को परेशानी हो रही है। हालांकि नेपाल में सेना के नियंत्रण के बाद कुछ हद तक स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन सामान्य प्रशासन पूरी तरह से बहाल नहीं हुआ है। इंडिया साइड में जो पीस था अभी भी एकदम वैसे ही का वैसे ही पीस है। एंड हम बस एक एक्स्ट्रा यहाँ विजिलेंस रखे हुए हैं नाका पे और बाकी जो चेकिंग कर रहे हैं पुलिस का हम लोग, ताकि कुछ भी अनसोशल एलिमेंट जो नेपाल साइड से इंडिया में आने की कोशिश करेंगे ताकि हम उनको रोक पाएँ। बाकी इसके अलावा हम लोग एक पुलिस असिस्टेंस बूथ चालू कर रहे हैं वेस्ट बंगाल पुलिस के द्वारा। जो लोग वहाँ पे हमारे फंसे हुए हैं नेपाल साइड में, वो अगर आ रहे हैं उनको जो असिस्टेंस चाहिए थोड़ा बहुत मतलब काफ़ी दिन से फंसे हुए हैं, एक पैनिक सिचुएशन भी होता है उनके मन में, तो हम लोग एक असिस्ट करके उनको डेफिनेटली एक सांत्वना देंगे। एंड जो कुछ सर्विस दे सकते हैं हम लोग वो थोड़ी देर में पुलिस असिस्टेंस बूथ चालू करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। सर, और जाने आने का कोई साधन या क्या व्यवस्था है? जाने आने का व्यवस्था तो लोकल टैक्सीज एंड लोकल तो अप्लाई कर ही देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो जो भी इंडियंस आ रहे हैं आई कैन सी दैट यहाँ पे लोकल टैक्सीज एंड ऑटो एंड टोटो हैं, तो उनका अवेल करके वो लोग मूव कर रहे हैं वो लोग। तो नेपाल से कोई आ रहा है क्या इधर? नेपाल से लोग आ रहे हैं हमारे जो वहाँ पे कुछ लोग फंसे हुए हैं इंडियन साइड के जो लोग हैं, वो कुछ लेबरर्स हैं, कुछ मेडिकल पर्पज के लिए गए हुए थे, कुछ टूरिज्म के लिए गए हुए थे। ऐसे कुछ लोग हैं जो वहाँ से आना चाह रहे हैं, तो हम लोग उनको आने दे रहे हैं। एंड बट एक ड्यू वेरिफिकेशन कर ले रहे हैं कि कोई अनसोशल एलिमेंट ना आ जाए उनके गाइज में। 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति की मांग में टेट 2022 पास अभ्यर्थियों का विधानसभा के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन। 2022 में टेट पास पर प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों ने आज कोलकाता में 50,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी सुरक्षा घेरा तोड़कर विधानसभा पहुंचे और धरना शुरू किया। स्थिति तनावपूर्ण रही, कई बार पुलिस से झड़प हुई और कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि योग्य होने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, जबकि राज्य में हजारों पद खाली है। मुख्यमंत्री के आश्वासन पर डुआर्स चाय बागान श्रमिकों ने 15 सितंबर तक स्थगित किया आंदोलन। डुआर्स के चाय बागान श्रमिकों ने 20% बोनस की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन फिलहाल 15 सितंबर तक स्थगित कर दिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आश्वासन के बाद लिया गया, जिसमें उन्होंने चाय बागानों को बोनस देने के लिए पहले से जारी सरकारी एडवाइजरी की याद दिलाई।
जलपाईगुड़ी में प्रशासनिक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को इस मुद्दे पर निगरानी के निर्देश भी दिए हैं। इसके 24 घंटे बाद नागेश्वरी चाय बागान के मजदूर समिति ने बैठक कर आंदोलन रोकने की घोषणा की, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि अगर 15 सितंबर तक बोनस नहीं मिला तो आंदोलन फिर शुरू होगा। आज का मीटिंग के बारे में बता। आज के जो मीटिंग हमने कर पश्चिम बंगाल चाय मजदूर समिति और जितना भी यूनिट मन तो नहीं रहने के लिए हमने जितना समर्थन करना जितना लेबर बने ओकर लेके जोरदार मीटिंग आंदोलन चल रहा, जिसमें कि हमने कर जाल कल से जो न्यूज मिलल गलक वो माध्यम से भी हमने मीटिंग रख ली और काले कुछ तो कुछ बात रखी जो हमने कर आए रहे मुख्यमंत्री उकर हिसाब से हमने मीटिंग भी रख ली और मीटिंग में जो हर एक चीज के बात आले हमने जैसे कि बोनस के लेके जो नीति चलो थे बीच में जो आदमी है जो क्या होता है कि बोनस के 3.8.33 दोगे लेकिन उकर लेके भी हमने बहुत चीज से जुड़ित कर ली, जैसे कि हमने के जे कमैला बगान के जे चाय श्रमिक जे बगान से एक ठेक जे चाय संगठन से जे एक ठेक जे चाय के प्लांटेशन से एक ठेक उकर में बहुत कुछ चीज आवेला, जैसे कि राशन पानी से लेकर कपड़ा लता रुमाल टुमाल जितना भी बगान में जो यूज हो सामान सबके के लेके आवेला उकर विषय लेके निकले एखनो तक हमार कंपनी में सही ढंग से कोनो चीज देन लेन कोनो फैसिलिटी है ना के फिर भी हमारे बोनस के टाइम अलग तो केल के 20% बोनस देख नहीं पार 8.33 देबो ओला हमने 4 दिन हमार मीटिंग होला एक लगन जोरदार मीटिंग हमने कर थी और इकर में मैं केक भी चाहना अगर हमार 15 तारीख तक अगर हमार सही बोनस सही फैसला कर बोनस अगर हमने नहीं होला तो हमने 16 तारीख से जोरदार आंदोलन करे अगर हमने जे भी हमने रुक अपना पारिला चाहे रोड ब्लॉक है चाहे एलसी दफ्तर हो चाहे सरकारी दफ्तर जे भी दफ्तर में हमने मोर नाम बंधु राव नक्सरी बगान के चाय मजदूर समिति के लीडर। 59वें नाथुला विजय दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। समारोह की शुरुआत शेरथांग युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि और अमर ज्योति प्रज्वलित कर हुई। राज्यपाल ने मेजर जनरल सगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण करते हुए नाथुला विजय को भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया। अंत में सेना द्वारा सगत सिंह के परिवार को सम्मानित किया गया और राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं और हमारे आर्मी द्वारा की गई ऐसी वीरता घटनाएं इतिहास में अनभिज्ञ है, आज का युवा जानता नहीं। जब मैं पहली बार 11 सितंबर 2024 में जब मैं नाथुला गया तो नाथुला की जब हिस्ट्री मुझे पता लगी, हम हमेशा नाथुला दिवस मनाता है, तो मैंने आर्मी से और यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से भी आग्रह किया कि अगली बार हम आर्मी का विजय दिवस मनाएंगे और विजय दिवस किसके लिए था, क्यों विजय दिवस मनाया जाए, उसकी विस्तृत चर्चा निश्चित रूप से कल करेंगे। लेकिन एक अच्छा उदाहरण आज के युवा पीढ़ी को, यानी एक 62 का हमारे मस्तिष्क में घुमा है, लेकिन 67 में जो हमारे सैनिकों ने और हमारे जनरल्स ने इस बॉर्डर पे जो काम किया है वहाँ अभी आज की जनता नहीं जानती और इसलिए हमने ये दिवस मनाया। मैं पूरी आर्मी के सारे जवानों को, अधिकारियों को और यहाँ के बाकी प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा और विशेष करके इन बाइकर्स को, इन्होंने पूरे एरिया में घूम करके नाथुला विजय दिवस क्यों मनाया जा रहा है उसकी पहचान बनाएंगे। और जनरल सगत सिंह का एक नाम जो अनभिज्ञ है जनता, जिन्होंने वो जो बड़ा काम किया उससे भी अनभिज्ञ है, तो वो वापस लोगों के बीच में आवे और इसको लेकर के पूरे देश में, हमें राजस्थान का और राजस्थान में तो अति उत्साह है, काफी राजस्थान के लोग आना चाहते हैं, धीरे धीरे हम उनको लाएंगे और उस पृष्ठभूमि को जो जनरल सगत सिंह ने कहा आज नाथुला और चीला हमारे पास क्यों बचा हुआ है वो उसकी प्रेरणा जवान लेके जाएंगे। और आज जो स्कूल के बच्चों ने, बाकी के बच्चों ने जो काम किया है, निश्चित रूप से ये बच्चे घूम घूम करके मुझे प्रसन्न। उत्तर बंगाल का दौरा पूरा कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लौटी कोलकाता। उत्तर बंगाल का दौरा पूरा कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कोलकाता लौट आई। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रशासनिक बैठकें, जनसभाएं और विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उत्तर बंगाल की मुख्यमंत्री ने स्थानीय निवासियों की समस्याएं सुनी, नई परियोजनाओं की घोषणा की और विकास कार्यों के शीघ्र क्रियान्वयन के निर्देश दिए। दौरे के दौरान उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें की। कोलकाता लौटने पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से संक्षिप्त बातचीत में कहा कि उत्तर बंगाल में राज्य सरकार की योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन हो रहा है। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सर डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर कोरोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे।
Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। छोटा का है एक कोटी टाका छोटा का है এক কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। মুথুট ফাইন্যান্স গোল্ড লোন সোনালী সোচ প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ব্যানার্জি দা, এই কেমন আছো দাদা? স্যার, আমার সোনার জন্যই আমার ছেলে আজ ল্যাপটপ কিনতে পারছে। খুব ভালো। হ্যাঁ মেধাজি, কেমন છો? আমি দারুণ আছি মোটা ভাই, আমার সোনার জন্যই আজ আমি ফ্যাক্টরিতে মেশিন লাগাতে পেরেছি। বস সারো তো, তাই আপনার সোনাকে কাজে লাগান। আজই কল করুন 1-800-313-1212। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। बेटा, खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, प्यार से आता है। वाओ माँ, ये तो बिल्कुल आपके हाथों जैसा बना है। खाने का स्वाद स्पाइस सुपाई मसाले के साथ। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। नेपाल में कर्फ्यू से फंसे 300 प्रवासी मजदूर, बंगाल के लाल बाजार गांव में बढ़ी चिंता। नेपाल में जारी अशांति और कर्फ्यू के चलते बांकुड़ा जिले के लाल बाजार गांव के करीब 300 प्रवासी मजदूर नेपालगंज में फंसे हुए हैं। ये मजदूर पीतल और कांसे के बर्तन बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं, जो अब बंद हो चुके हैं। कर्फ्यू के कारण वे श्रमिक आवासों में कैद जैसी हालात में हैं। भले ही फैक्ट्री खाना पानी दे रहा है, लेकिन सुरक्षा को लेकर परिजनों की गहरी चिंता है। हर घर से एक ही सदस्य नेपाल में है और गांव में बेचैनी का माहौल है। परिवारों की बस एक ही प्रार्थना है, पूजा से पहले हमारे लोग सुरक्षित घर लौट आए। खोरीबाड़ी में एसएसबी की कार्रवाई, 105 ग्राम मॉर्फिन के साथ 3 युवक गिरफ्तार। एसएसबी ने खोरीबाड़ी के बतासी इलाके से 105 ग्राम मॉर्फिन के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में इस्लामपुर निवासी एमडी रहीम और चोपड़ा निवासी ममीरुल हक व सविजुल हक शामिल है। गुप्त सूचना के आधार पर एसएसबी 41वीं बटालियन ने रानीडांगा चौक के पास से अभियान चलाकर इन्हें गिरफ्तार किया। नक्सलबाड़ी बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों ने आज विभिन्न मांगों को लेकर नक्सलबाड़ी बिजली विभाग का गेट जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि उन्हें लंबे समय से मोबाइल वैन का बकाया पूजा बोनस, पीएफ और ईएसआई का पैसा नहीं मिल रहा है। अगर अगले 7 दिन के भीतर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे।
কি মূলত আপনাদের আজকের এই দাবি? আমাদের মোবাইল ভ্যানের যে বকেয়া বেতন আছে সেটা পরিশোধ করতে হবে। আর দীর্ঘদিন ধরে আমাদের PF বন্ধ রয়েছে, সেটার থেকে আমরা বঞ্চিত, সেটা আমাদেরকে সব করে দিতে হবে। আর ন্যায্য পাওনা যেটা আমাদের আছে সেইটাকে আমাদের অবিলম্বে আমাদের দিতে হবে। আর দীর্ঘদিন ধরে টাল বাহানা চলছে, তার জন্য আমরা চাই যে এইটা যেন আমাদের এই 7 দিনের ভিতরে যেন এটা সমাধান করা হয়। আর 7 দিনের ভিতরে আমাদের PF বোনাস যা আছে সেটা আমাদেরকে প্রদান করা হয়। আর যদি না করা তাহলে আপনারা না হলে আমরা বিরুদ্ধ আন্দোলনে আমরা নামতে বাধ্য হব। घर से लड़की का फंदे से लटकता हुआ शव बरामद, इलाके में सनसनी। धूपगुड़ी शहर के खुदीराम पल्ली इलाके में एक किराए के मकान में एक लड़की फंदे से लटकी हुई बरामद हुई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गया। बताया जा रहा है कि युवती अपने पिता के साथ किराए पर रहती थी। आज सुबह उसका अपने पिता से झगड़ा हुआ था। जब उसके पिता काम पर चले गए तो वह लड़की अपने आप को कमरे में दरवाजे में बंद कर घर में नजर आई। काफी देर तक दरवाजा नहीं खोलने पर मकान के लोगों ने घर के अंदर फंदे से लटका पाया। मृत लड़की का नाम अर्पिता मंडल, उम्र 16 वर्ष बताया गया है। इससे पहले लड़की ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। रिश्तेदारों का आरोप है कि लड़की का अपने पिता से झगड़ा होने के कारण उसने आत्महत्या की। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव न्यूज। आपका समय, आपकी खबर पे।